नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। देखिए, शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से, यानी वर्ग या तो याद होने चाहिए, तो बड़ी बड़ी नंबर्स के याद नहीं होते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे सिंप्लीफिकेशन, कोई भी क्वेश्चन बड़े सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, इसीलिए छोटे छोटे नीचे के जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं इस तरीके से उनको आना बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोगों को बता दें, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मात्र 5 सेकंड के अंदर इनके आंसर निकलेंगे। कैसे निकालना है इनको सीखेंगे। टाइप 1 है, इसके बाद टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके आ जाएगा। सभी की प्लेलिस्ट बना देंगे, उन्हीं में ऐड कर देंगे। इससे आप लोगों को ढूंढना आसान हो जाएगा, आसानी से जाकर उनको तैयार कर सकते हैं। तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बहुत ही आसानी से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 25 का वर्ग और 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, इस तरीके से दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। देखिए, यहाँ पर 25 है, यानी 2 और 5 है। ठीक है, तो इस साइड में 5 रखेंगे और 5 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर 2 है तो इसकी 2 और गुणा 3 कर दिया जाएगा, यानी इसकी अगली संख्या से इसका गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, 2 से बड़ी अगली संख्या क्या है तो आप बताएंगे 3। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इस साइड में मिल जाएगा कितना, 25 मिल जाएगा, 25 हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा, 6। आप लोगों को पता है 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। तो ये बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से बता रहे हैं। बाकी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे 5 का वर्ग करें तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 25 हो जाएगा। और 3 से बड़ी अगली संख्या कौन सी है तो आप बताएंगे 4। तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। तो देख सकते हैं एक लाइन में इसका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 5 है तो 5 का करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 4 से बड़ी अगली संख्या कौन सी है तो आप बताएंगे 5 है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकल रहा है। इसी तरीके से 5 लास्ट में सभी में 25 आएगा। ठीक है, 5 की अगली बड़ी संख्या क्या है, 6। तो 5 छक्का कितनी हो गया तो आप बताएंगे 30 हो गया। तो इस तरीके से इसका भी वर्ग निकल आया। यहाँ पर देखेंगे 5 का 25 हो जाएगा। 5 से बड़ी अगली संख्या क्या है, सॉरी 6 था, 6 से बड़ी अगली संख्या क्या है, 7। 6 7 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 42। ठीक है, तो देख सकते हैं मात्र 2-2 सेकंड में इनके आंसर निकल रहे हैं। 5 का देखेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा लास्ट में। 7 से अगली बड़ी संख्या क्या है, 8। 7 8 56 हो जाएगा। तो देख सकते हैं सभी नंबर्स का हमने एक एक लाइन में इस तरीके से वर्ग निकाल लिया है, बहुत ही आसानी से निकल आया है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 8 से बड़ी कितनी संख्या है, 9। तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इस तरीके से 85 का वर्ग कितना हो गया तो देखेंगे 7225 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका निकाल देंगे तो 25 हो जाएगा। 9 से अगली बड़ी संख्या कितनी होती, 10। तो 9 दशा कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 90। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर निकल चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 5, तो 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाली का वर्ग हो रहा था। और 10 से बड़ी अगली संख्या होती है 11। तो 11 दशम पढ़ लीजिए, 110 हो जाएगा। ठीक है, 11 दशम 110। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर निकल चुका है। तो आपने देखा इस तरीके से हमने इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं 100 से अगर मान लीजिए संख्या छोटी हैं उनका कैसे वर्ग निकालेंगे, और 100 से अगर बड़ी संख्या है उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। अगला प्रश्न लिया गया, यानी यहाँ पर लिया गया है 100 से कम नंबर्स हों अगर, ठीक है, उनका कैसे वर्ग पता करेंगे। अभी हम आगे लेंगे 100 से अधिक नंबर्स हों उनका कैसे वर्ग निकालेंगे। देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक हम बता रहे हैं जिस मेथड से आप इस तरीके से अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। इसीलिए वर्ग हो चाहे घन हो या घनमूल हो, यानी हर चीज़ की आप लोगों की ट्रिक आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका फास्ट कैलकुलेशन और मैथ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब भी 100 से कम नंबर्स होंगे उनका कैसे वर्ग निकाला। आधार हमारा कितना है, यहाँ पर 100 लिया गया है। ठीक है, 100 से कम। अब यहाँ पर देखना है 100 से जितना कम था। अब देखेंगे 95 यहाँ पर है, तो 100 से कितना कम है तो आप बताएंगे 5। 100 से कितना कम है, 5 कम है। तो यहाँ लास्ट में करिए 5 का वर्ग। जितना 100 से कम होगा उतनी का यहाँ पर करना है वर्ग, और जितना कम था उसी में से उतना ही कम कर देंगे। कितना कम था, 5। तो यानी इसमें से हम 5 कम कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनल आंसर देखें तो यहाँ पर 95 से 5 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 90। ठीक है, और यहाँ पर 25 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 25। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा आंसर निकल चुका है। चलिए इसको भी सॉल्व करके एक बार दिखा देते हैं। 100 से कितना कम है, यहाँ पर देखें 97 जो है 100 से कितना कम है तो आप बताएंगे यहाँ पर 3 कम है। कितना कम है, 3। जितना कम है उसका वर्ग करना होता है। ठीक है, और जितना कम है उतना ही इसमें से और कम किया जाता है, यानी 97 से हम 3 को और कम कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर फाइनल इसका देखें तो इस साइड में कितना बचेगा हमारा
तो यहाँ पर देखेंगे 3 अगर इसमें से निकलेगा 94 बचेगा। अब 3 तियाँ कितना होता है, यहाँ पर देखेंगे 9 होता है। कितना होता है, 9। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि 2 अंक होने चाहिए। तो 3 तियाँ कितना आया है, 9 आया है। तो इसके आगे एक अंक अगर बढ़ा लें तो 0 बढ़ाएंगे इसके आगे। अब ये 2 अंक होने चाहिए थे मिनिमम, ठीक है। तो इसका रूल है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमने बता दिया यहाँ पर। अब देख सकते हैं इसका आंसर हमारा निकल चुका है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर है 89, तो यहाँ पर 89 है, 100 से कितना कम है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 111, सॉरी केवल 11 कम है। अगर 11 इसमें जोड़ दें तो 100 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर 11 का वर्ग करना है आपको, ठीक है। और जितना कम था उतना इसमें से और कम कर देंगे। इस 89 से हम 11 को माइनस कर देंगे। जितना कम होता है उतना ही इसमें और कम करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 9 से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 8 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा। 8 से 1 जाएगा, बचेगा कितना, 7। और इस साइड में अगर हम 11 का वर्ग करें तो हमें कितना मिलता है, यहाँ पर 121 मिलता है। अब तो यहाँ पर 3 अंक हो गए, तो हमें केवल 2 अंक तक लेना है। 2 अंक लेंगे, एक जो एक्स्ट्रा है वो इसमें लाकर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ 78 था, इधर का एक एक्स्ट्रा हो गया तो इसमें जुड़ गया। तो आप फाइनल अगर आंसर देखें तो यहाँ पर बनेगा कितना, 79 और 21 बनेगा। तो ये हमारा आंसर निकलेगा। ये समझाने के लिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं, बाकी आप इसे फास्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 86 है, 100 से कितना कम है, तो आप बताएंगे 14 कम है, ठीक है। 14 का वर्ग करिए। अब 86 से 14 को माइनस कर दीजिए। 86 से माइनस करिए 14 को, तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 14 का वर्ग करते हैं तो कितना मिलता है, 196 मिलता है, 196 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से 6 से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा। और यहाँ पर 8 से 1 जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर 2 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, यानी 72 मिलेगा। अब यहाँ से 2 अंक लेना है, 1 अंक को यहाँ पे जोड़ देना है। तो कितना बनेगा हमारा आंसर यहाँ पर, 73 और 96, ठीक है। तो ये इसका वर्ग आ गया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए 91, 100 से कितना कम है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 9 कम है, तो 9 का वर्ग करिएगा, ठीक है। अब उतना ही इसमें से 91 से 9 को और घटा दीजिएगा, ठीक है। 91 से 9 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 82। 9 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 81। तो 81 जो है 2 अंक है। तो इस तरीके से हमारे सभी अंक पूरे हो गए, हमारा आंसर निकल चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे 92 है, ठीक है। तो 92 का वर्ग निकालेंगे। 100 से कितना कम है, तो आप बताएंगे 8। तो यहाँ पर करें, आप 8 का वर्ग करें। अब डायरेक्ट चाहें तो 8 × 64 यहाँ पर लिख सकते हैं, 8 इसमें माइनस करके यहीं पर कर सकते हैं। हम सारे स्टेप आप उनको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इसमें से 92 से जब 8 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 84 बचेगा। हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। अब चलिए आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पर बचा कितना हमारा 84, 8 8 यहाँ पर कितना हो गया, 64। तो इस तरीके से राइट आंसर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर 93 है, तो यहाँ पर कितना कम है 100 से, तो आप बताएंगे 7। तो 7 7 कितना हो गया, 49। चलिए एक लाइन में आंसर निकालेंगे। 7 7 कितना हो गया, 49। 93 से 7 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो आप बताएंगे यहाँ पर 86। तो देख सकते हैं एक लाइन में आंसर आ चुका है। यहाँ पर है 94, तो यहाँ पर देखेंगे 100 से कितना कम है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 कम है। तो 6 कितना होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 36। अब 94 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा कितना, 88 मिल जाएगा, ठीक है। 88 हो गया। अब यहाँ 96 है। 96 देखेंगे जो है 100 से कितना कम है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4 कम है। तो 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया, सॉरी 4 चौके कितना हुआ, 16। अब 4 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 92 मिलेगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप एक एक लाइन में भी इनके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमने स्टेप्स लिखे हैं वो आप लोगों को समझाने के लिए हमने लिखे हैं। बाकी आप जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप फटाफट इनको सॉल्व कर लेंगे। इसमें बस माइनस करना होता है, वर्ग निकालना होता है, माइनस करना, बस आपका एक लाइन में आंसर आ जाता है। अगला टाइप लिया गया, यानी 100 से अधिक नंबर हों तो उनका वर्ग आप कैसे निकालेंगे। जैसे 101 का वर्ग है, 102 का वर्ग है, 105, 106, इस तरीके से 112 भी आ जाए, 115 आ जाए, इस तरीके से नंबर आपके पास अगर होते हैं मात्र 5-5 सेकंड में आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे वहाँ 100 से कम था तो हम 100 में उतना ही कम करते थे, यहाँ 100 से अधिक हैं तो 100 में हम उतना ही अधिक करेंगे। अब यहाँ पर देखना है 100 से कितना अधिक है, तो 100 से 101 लिखा गया, कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1। जितना अधिक है उसका वर्ग करिए। वहाँ 100 से जितना कम होता था उसका वर्ग करते थे, यहाँ पर 100 से जितना अधिक है उसका हम वर्ग करेंगे। और वहाँ पर कम होने पर 100 से यानी उसी संख्या से माइनस करते थे, यहाँ पर अधिक होने पर उसी संख्या में उतना ही जितना अधिक है उतना हम इसमें जोड़ देते हैं। यानी 101 में कितना हम जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 से 1 अधिक है तो 1 इसमें जोड़ेंगे। फाइनल अगर आंसर देखें, देखिए यहाँ 1 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा, 1। यह भी हमने बताया था कि वर्ग करने पर हमें 2 अंक मिलने चाहिए,
लेकिन यहाँ पर तो एक अंक मिल रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पर पहले एक जीरो बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से एक का वर्ग किया तो एक मिला, उसके आगे एक जीरो बढ़ा लिया, हमारे 2 डिजिट यहाँ पर यानी 2 अंक पूरे हो गए। अब 101 में एक को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 102 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल चुका है। देखिए अब थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद ही कर लेंगे बहुत ही आसानी से। 100 से कितना अधिक है तो आप बताएंगे 2। 2 का वर्ग कितना होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 2 दूना 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 2। देखिए यहाँ पर 100 से ज़्यादा है तो 2 दूना 4, तो एक अंक है तो हमने कहा था 2 अंक होने चाहिए, तो एक अपनी तरफ से जीरो यहाँ पर बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 102 है, अब ये कितना अधिक था, 2 अधिक था। 102 में 2 और जोड़ लीजिए तो अब कितना बन जाएगा यहाँ पर 104, यहाँ पर भी बन जाएगा क्योंकि 2 पहले से था, 200 से अधिक था, 2 हमने जोड़ दिया इसमें तो 104 हो गया। अब पूरा अगर कंप्लीट नंबर लिखें तो हमें मिलेगा यहाँ पर 10404। देख सकते हैं एक लाइन में इनका आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखिए हमें 100 से कितना अधिक मिल रहा है 5, तो 5 25 हो गया। तो यहाँ पर हम अंक नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि 2 अंक पहले से आ गए, तो 25 हो गया। अब 105 में 5 और जोड़ेंगे क्योंकि 100 से कितना अधिक है 5, तो इसमें 5 और जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 110 मिल जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं एक लाइन में आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 100 से कितना अधिक है तो आप बताएंगे 6, तो 6 कितना होता है तो आप बताएंगे 36 होता है। अगर 106 में एक और 6 जोड़ दें क्योंकि 100 से कितना अधिक है 6 ज़्यादा है, तो 6 में 6 और जोड़े तो कितना हो जाएगा 112। तो यहाँ पर 112 आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे 8 अधिक है, 108 है ना, तो 100 से कितना अधिक है 8, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, अब 108 में 8 और जोड़ेंगे, 8 दूनी कितना होंगे 16, यानी 116 यहाँ पर हो जाएगा। अब 116 कैसे हुआ, देखिए 108 है, 108 में एक और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 116 ही तो होगा। इसके साथ हमने एक साथ में लिख दिया। यहाँ पर है 12, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। 100 से कितना अधिक है तो 12, 12 का वर्ग देखेंगे कितना होता है 144 होता है। कितना होता है 144, तब इसमें आते हैं 3 अंक, तो एक अंक यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 12 अधिक है, 112 है, अब इसमें एक और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 124, क्योंकि 112 में अगर हम 12 को जोड़ते हैं तो कितना बनता है हमारा है 124 बनता है। अब यहाँ से एक ज़्यादा था, इसमें एक जुड़ जाएगा तो अब कितना बन जाएगा 125 यहाँ पर और 44 इस साइड का, क्योंकि 2 अंक ही लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 15, तो 15 का 100 से कितना ज़्यादा है 15 का वर्ग कितना होता है तो आप बताएंगे 225 होता है। ठीक है, 15 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा साइड में। अब 2 अंक हमें लेना है, केवल 2 यहाँ पर ज़्यादा है तो आगे जाके जोड़ देंगे। तो इस तरीके से पहला बनेगा हमारा 132 और इस साइड में कितना बनेगा हमारा 2 अंक लेंगे 25 लेंगे, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल चुका है। अब 104, 100 से कितना ज़्यादा है 4, 4 चौके कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अब 104 है तो इसमें 4 ज़्यादा था 100 से, 4 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 108 बन जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आ गया। यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा है देखेंगे 7, 7 सती कितना होता है 49 होता है। ठीक है, तो 7 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 114 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से 100 से कम या 100 से अधिक और कुछ नंबर्स जो हमने बताए इस तरीके से 3 इसमें सेट हमने बनाए थे। 3 सेट में हमने वर्ग निकालना सिखाया है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में बहुत सारी ये छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक जो है आप लोगों के समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार पुनः जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।